मसीह में प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में ब्रदर सूरज प्रेमानी ने परमेश्वर की ताकत के बारे में हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने जीवन में परमेश्वर की ताकत की आनंद उठाएं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन पतरस और सारे चेले यीशु के मरने के बाद मछली पकड़ने के लिए नाव में गए। नाउ लिसन, दे आर ऑल आर बॉयज, ये सब लड़के हैं, तो बहुत ओपन माइंडेड होके बैठते थे। तो जिस दिन ये लोग मछली पकड़ने गए ना, पतरस ने कुछ भी नहीं पहना था। वैसे ही हम लोग आपस में थे। हो जाता है ना कभी कभी, एक आदमी फ्रेंडली हो जाता है इतना कि वो सिर्फ अंडरवेयर में था। एंड इनको पता था जीसस मर चुका है, क्रूसीफाई हो चुका है, पर इनको ये पता ही नहीं था कि वो जी उठा है। अब हुआ क्या, ये लोग सब बोट में थे, लिखा है पतरस से कपड़े नहीं पहने थे ठीक से। अचानक दूर से पतरस और यूहन्ना को कुछ दिखाई दिया। यूहन्ना ने कहा, ये तो प्रभु है। प्यार करने वाले लोग उसे पहचान सकते। पतरस ने कहा, क्या? पतरस ने क्या किया? कपड़े पहने, पानी में कूदा, स्विमिंग करते करते प्रभु के पास पहुंचा। पतरस एक बात जानता था, हम आपस में बैठे हैं ना, कैसे भी बैठे, लेकिन जब खुदा के पास जा रहा हूं, इज्जत के साथ जाना है। That's honor। खुदा का आदर करना सीखो। जानते हो उसका आदर क्या होता है? जानना चाहते हो? उसका आदर होता है जो वो कहता है ना, वो करो। Whatever कठिन ही है ना, तो भी करो। अब्राहम के लिए पुत्र देना आसान था, तो भी दिया। हन्ना के लिए बेटा देना आसान था, तो भी दिया। क्या यीशु के लिए अपना जीवन लकड़ी पे देना आसान था, तो भी दिया। What a obedience। इधर एक गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ते, कुछ बहनें बॉयफ्रेंड नहीं छोड़ती। मैं मर जाऊंगी, जिंदा है तू। हाँ देखो, आजकल प्रचार करो आप कि ये सब गलत है, मुंह उतर जाते। कभी आपने देखा यीशु मसीह ने कोई शिक्षा दी और कहा किसी को मत बताना? यीशु चमत्कार करके बोलते थे, कुछ मत बोलना, कि वो चाहता था लोग शिक्षा सुने, सिर्फ मिरेकल्स नहीं। शो मी अ वर्ड इन द बाइबल। मुझे दिखाओ कहां पर यीशु मसीह ने जब व्यभिचार की बातें की तो सारे बच्चों को बोला, तुम लोग जाओ, मैं भी अच्छी अच्छी बातें नहीं करने वाला, जाओ। और वो सीक्रेटली बात कर रहा था, क्या कर रहा है, छोड़ना सब। खुलेआम बोलता था। आज का प्रचारक अगर बड़ी भीड़ को देखे तो वो इशारा देता है, ऑफरिंग ले ले। लिखा है, जब उसे बड़ी भीड़ देखी तो कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना इनकार करे। What a preacher is he। आप पढ़ के देखो, जब उसने एक बड़ी भीड़ देखी तो उसने ये नहीं कहा यहूदा। क्यों? यहूदा के पास थैली होती थी, उसने ये नहीं कहा ले ले। लिखा है, उसे खड़े होकर सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए मां, बाप, भाई, बहन और अपने आप को अप्रिय न जाना। बाइबल साफ कहती है, यही तो कॉस्ट है। हे करूबों पर विराजमान परमेश्वर, पृथ्वी के ऊपर तू ही है। अब देखो 17 में वो क्या प्रार्थना करता है, ये देखो। हे यहोवा, कान लगा के सुन, यहोवा आंख खोलकर देख और स्नेहरत के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने के लिए भेजा है। पता है प्रभु को क्या कह रहा है? हमारी निंदा नहीं हुई है, तेरी हुई है। What a man of God। इसको कहते हैं बुद्धि। बोलता है, सुन ले, इन लोगों ने हम लोग को नहीं ललकारा है। जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जाता है तो कहता है, तूने मुझे नहीं उससे ललकारा है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। आज मैं आपको एक बात कहूं, अगर किसी ने भी आपकी बुराई की ना, थोड़ा बहुत खुदा वहां शांत रहता है, लेकिन जिधर उसने नाम लिया ना तेरा परमेश्वर, उधर बात प्रभु पे आई है अब। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपना ऑनर बचाना जानता है। हे यहोवा, सच तो यह है कि अशूर के राजाओं ने, बोलता है हाँ ये सच है, ये लोग बड़े ताकतवर हैं, इन्होंने जो कहा है ना ये करते हैं, ये तबाह कर देते हैं, ये मल खिलाते हैं, ये मूत्र पिलाते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये बात सच है।
उसके बाद देखो वो क्या कहता है 19 में, यहां देखो, और उनके देवताओं को आग में झोंका भी है। बोलता है जिन लोगों को इन लोगों ने नाश किया है, उसके बाद उनके देवताओं को आग में भी झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे। बोलता है वो देश इसीलिए नाश हुए क्योंकि वे खुदा नहीं थे। तू तो खुदा है। माय गॉड, क्या प्रार्थना है, प्रभु को भड़का रहा है। बोलता है खुदा तू देख रहा है जिन लोगों को इन लोगों ने मारा है ना, उसके बाद उनके देवताओं को भी आग में डाल दिया है। वो इसीलिए कर पाए क्योंकि वो तो थे ही नहीं। तू तो है, तू तो है। कितने लोग हैं, मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं तो उससे कहते हैं खुदा किस बात की चिंता करूं, तू तो है ना। ये तो काट और पत्थर ही थे, इस कारण में नाश कर सके, तुझे कौन कर पाएगा। 20 अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें केवल तू ही परमेश्वर है। आपको पता है जब ये प्रेयर पूरी हुई, परमेश्वर का वचन यशायाह के पास पहुंचा। बोलता है जा इस राजा से बात कर और बोल एक तीर भी चला के दिखा। पता है हुआ क्या, खुदा ने इनको जय कैसे दिलाई इतने बड़े सीरिया के राजा से। आपको पता था। यहां देखिए, सब चुस्त होके बैठिए थोड़ा, यहां देखिए। पता है हुआ क्या, ये बहुत ढींगे मार रहा था ना। हाँ मैं बोलूंगा ये बात, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, ये करूंगा वो करूंगा, ये खिलाऊंगा वो खिलाऊंगा, बहुत सारी बातें कर रहा था। लिखा है तब यहोवा ने एक स्वर्गदूत अशूर की छावनी में भेजा और एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मार के लौटाए। यहां देखिए, ये आपका खुदा है। आपको पता है जब मैं चैप्टर पढ़ रहा था ना, मैं पढ़ते पढ़ते इतना हंसा, विश्वास कीजिए मैं इतना हंसा, मुझे ऐसा लग रहा था मैं पागल हो गया। मैं इतना हंसा, पता है क्यों, ये बातें क्या क्या कर रहा था, खुदा ने इसकी हालत क्या कर दी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ इज योर बिलीव, आपका विश्वास कैसा है। मुझे लगता है मसीह लोग 1 मिनट के लिए भी चिंता में ना आने पाए। कैथरीन कुलमैन ने कहा 2 शब्द हर तनाव को हराने के लिए काफी हैं, और वो 2 शब्द हैं, वो है He is। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है। कहिए वो है, आइए जोर से कहिए वो है, आइए पास वाले से कहिए वो है, वो है। आज के बाद शैतान आपको दिखाए ना तू गरीब है, वो है, वो मेरी अमीरी है। आज के बाद आपको कहे ना तू बीमार है, वो है, वो मेरी चंगाई है। आज के बाद शैतान आपको कहेगा तेरे ऊपर श्राप है, वो है। He is। इन 2 शब्दों को लेकर पूरी नरक की सेना को हरा सकते हो। He is। मेरी फेसबुक की आईडी पे लिखा है He is risen। He is risen। जाओ हर एक को बताओ वो जी उठा है, मौत को हराया है उसने। आप जानते हो इस दुनिया में सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? कर्जा, उसके बाद बीमारी, उसके बाद डिप्रेशन, और जो ये तीनों बंधन है ना, एक और बंधन में ले जाते हैं, मौत। पतरस कहता है वो मृत्यु के बंधनों को तोड़ के निकला, उससे सबको हरा दिया। संसार में तुम्हें कलेश होगा, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो बीमार है, बीमारी आपको नहीं मार सकती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं गरीबी आपको नहीं मार सकती। मैं आपको कहना चाहता हूं आपको डिप्रेशन नहीं मार सकता। आपके खुदा ने आपके लिए सारे बंधन तोड़ दिए हैं। यू आर फ्री। घोषणा करो मैं आजाद हूं।
मैं मुक्त हूं। अशूर का राजा ऊपर मिलेगा ना, अब पता नहीं, ऊपर तो मिलेगा भी नहीं। सच्ची कहता हूं, अगर वो मिले ना, मैं उसको सच में बोलूंगा। मैंने कहा प्रभु ने तुझे कुछ नहीं किया, तूने अपनी मौत खुद बुलाई। किसको चैलेंज कर रहा था तुझे? समझ में आ रहा था कर तू किससे बात कर रहा है? ये वो लोग हैं जिसके लिए वो दुनिया से लड़ता है और तू उनसे लड़ रहा है। आप देखो, इजराइल का डोम सिस्टम वो नहीं है, खुदा है। दाऊद कहता है, जब मेरा मन और मेरा हृदय दोनों हार गए, तब हे यहोवा तू मेरी चट्टान ठहरा। हो सकता है कभी कभी आपका मन और आपका दिल दोनों हार जाए, पर फिर भी याद रखो, खुदावन आपकी चट्टान है। आप सोचो, एक बात सोचो, स्वर्गदूत आया, एक 85 को मार के चला गया, वो आता तो आपको पता है, जब एंटी क्राइस्ट को प्रभु यीशु मसीह मारेंगे, प्रभु उसको मारने के लिए हाथ भी यूज नहीं करेगा। आप पढ़ के देखो, लिखा है जब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी फूंक से मारे। फूंक, अरे कहा प्रभु आप फूंक क्यों मारोगे? है ही फूंक का। मैं बचपन में टॉम एंड जेरी बहुत देखता था, अभी भी देखता हूं कभी कभी। आप देखते थे पहले? अभी कभी कभी देखा था छोटा सा जेरी, टॉम की हालत क्या करता था। कई बार टॉम 35-40 बार घूमता रहता था। मुझे लगता है अगर खुदा शैतान को खाली ऐसे भी कर देना, वो सारी जिंदगी घूमता रहेगा। हाउ स्ट्रॉन्ग इज अवर गॉड। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो है। हमारी बाइबल कहती है, अशूर का राजा इजराइलियों से मिलता है और उनको कहता है, कौन तुम्हें बचाएगा? किस देवता पे तुम ईमान रख के बैठे हो? किस खुदा पे तुम अपना ईमान रखते हो? किस परमेश्वर तुम पे भरोसा करते हो? आपको टाइम मिलता है ना, यशायाह का 36वां अध्याय पूरा घर जाके पढ़ना और उस लेटर को पढ़ो। खाली बहुत सारी चीजें तुम्हें बता ही नहीं सकता, आप आराम से पढ़ना, मीटिंग बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन फिर से बोलना चाहता हूं, बाइबल कहती है जब अशूर का राजा इजराइल के लोगों से मिलने आता है, तब वो उन्हें कहता है, जाओ अपने राजा को पूछो। जब अशूर का राजा अपने लोगों को इजराइलियों के पास भेजता है एक लेटर लेकर, तो उनको कहता है, जाओ अपने राजा से पूछो। किसका भरोसा करता है? कौन बचाएगा तुम्हें? जिन देशों को मैं तबाह करके आया हूं, क्या उनके देवता ने उन्हें बचाया जो तुम्हारा देवता तुम्हें बचाएगा? ओ, मैं तुम्हें तुम्हारी विष्ठा खिलाऊंगा। मैं तुम्हारे कर्मचारी भी मुझसे नहीं लड़ सकते। मैं सारे, अरे तुम हो कौन? तुम 1-2 गोत्र हो, मैं 10 गोत्र को हरा क्या? मैं पूरे यरूशलेम को खंडर बना दिया है। तुम हो कौन मेरे सामने? और जब वो लेटर हिजकिय्याह परमेश्वर के मंदिर में ले जाता है और खुदा के सामने फैला देता है ताकि प्रभु की नजर उस पर आए, और वो प्रार्थना करता है कि प्रभु, तुझे पता है सीरिया का राजा उन लोगों को क्यों हरा पाया? क्योंकि उनके देवता तो देवता है ही नहीं, पर तू तो खुदा है। और ये सारी बातें सुनने के बाद परमेश्वर उसे कहता है, एक तीर भी नहीं चलेगा, बाला तलवार तो छोड़ ही दो। लिखा है वो इजराइल में अंदर भी नहीं आ पाएगा। और परमेश्वर अपने एक दूत को भेजकर पूरी सीरिया की छावनी को बदल देता है। आप जानते हो, सेकंड्स में सारे हालात सामान्य हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। जो परमेश्वर इजराइलियों के लिए लड़ता था, वो कलीसिया के लिए भी लड़ता है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर हिजकिय्याह को यशायाह के द्वारा कहता है कि मैं लड़ूंगा, तब परमेश्वर एक नाम लेता है। होता है, मैं इस व्यक्ति की वजह से तुमसे तुम्हारी सहायता करूंगा। और उस व्यक्ति का नाम था दाऊद। लिखा है परमेश्वर ने दाऊद को स्मरण किया कि वो मेरा भय मानता था, और ये उसी के लोग हैं। जब परमेश्वर दाऊद को स्मरण करके इजराइल को बचा सकता है, वही परमेश्वर यीशु को स्मरण करके आपको भी बचा सकता है।
यहां देखिए, एक चीज समझ नहीं आती, हो सके तो समझाओ। ऐसे खुदा को जानने के बाद भी आप में से कुछ लोग परेशान रहते हैं, ये चीज कुछ डाइजेस्ट नहीं होती। उसके बाद भी टेंशन, परेशानी। सुनिए, ये मेरे फाइनल वर्ड्स हैं। जब प्रभु चेलों को कहते हैं जाओ उस नाव में बैठो, वो नहीं बैठ रहे थे। आप पढ़ सकते हो, मत्ती 14 अध्याय में लिखा गया है, उसने उन्हें बरबस चढ़ाया। आप आराम से पढ़ के देखो, एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है विवश किया। आप जानते हो विवश क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो नहीं जा रहे थे। और जब वो वहां पर गए, लिखा है पानी लहरें आने लगी और लिखा है टकराने लगी और चेले डर गए और अचानक उन्होंने दूर से देखा यीशु पानी पे चल के आ रहा था। किसी ने कहा यह भूत है। जब आप प्रभु को दूर से देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा वो कौन है। उसके करीब जाओ, कुछ और दिखाई देगा। यीशु मसीह क्यों आए? यहां एक तूफान है, यीशु आया। पर जानते हो, जब योना, जब वो भी बोट में था और वहां भी तूफान आया, वहां प्रभु नहीं आया, मच्छर आया। लॉर्ड नेवर केम, एक मच्छर आया। जब प्रभु आपको कहां भेजेंगे, वहां खुद भी आएगा। आपको जहां प्रभु भेजता है जाओ, वो भी आएगा। लेकिन अगर आप खुद जाओगे, वो नहीं आएगा। वो ऐसे हालात पैदा करेगा कि तौबा करके लौटो। उसने मच भेजा, क्यों? ताकि ये बंदा पश्चाताप करे। प्रभु ने ठान लिया अब नीनवे बाद में पश्चाताप करेगा। पहले ये इससे करवाएंगे। कल पुणे के सेमिनार में मैंने ये प्रचार किया कि एक टाइम था जब प्रभु ने अपने चेलों को कहा जाओ, और वो गए और तूफान आया, प्रभु वहां आया। जहां वो आपको भेजेगा वहां वो खुद भी आएगा। लेकिन अगर आप अपने मन और अपने शरीर की अभिलाषाओं में आकर कहीं और जाओगे, वो उधर नहीं आएगा। वो कुछ ऐसा करेगा कि तौबा करके लौटाओ। कितने लोग समझ गए? अब आप क्या चाहते हो, मच्छर आए कि यीशु आए? तो यीशु आए, तो यीशु जो कहता है वो करो। हमारा एक दोस्त है, किसी से प्यार हो गया, उसको अटैचमेंट हो गई, जिद करने लगा शादी करनी। माँ बाप ने समझाया ये लड़की भले अच्छी दिखती है लेकिन एटीट्यूड से भरी हुई है, ये घर नहीं बनाएगी तेरा, निकल यहां से बाहर। किसी की बात नहीं मान रहा था। हर चर्च में गया, हर पास्टर को बोला प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कोई पास्टर उसको हाँ नहीं कह रहा था। वो सब कह रहे थे ब्रदर प्रार्थना आप भी बहुत करो। किसी की नहीं सर की शादी उसने। अभी उपवास कर रहा है वो जाए, इतना तंग है। ये वो तूफान है जो आप क्रिएट कर अभिलाषाओं में फंस के। खाली भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, बहनें भी गलत चुनाव करती हैं। बहनें भी गलत चुनाव करती हैं। कोई भी फैसला शरीर और मन के अनुसार नहीं लेना चाहिए। खुदा कभी आपको वो नहीं देगा जो आपको पसंद है। खुदा हमेशा आपको वो देगा जो आपके लिए सूटेबल है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यंग लोगों, एडवाइस ले लो, ये बहुत काम आएगा। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उनके हाथ से बचा, जैसे पृथ्वी के राज्य के लोग जान लें कि वो तू ही परमेश्वर। यहां देखिए, मुझे नहीं पता है आप कौन हो, लेकिन एक शब्द मेरे अंदर आ रहा है। मुझे नहीं पता है प्रभु किससे बात कर रहे हैं, लेकिन 100% इधर कोई है। प्रभु आपसे एक बात कह रहा है, कुछ मत कर, प्रार्थना कर। कोई है यहां पर, तो खुदा कह रहा है कुछ मत कर, सिर्फ प्रार्थना कर।
जस्ट प्रे, मैं देख लूंगा। ऐसे किया ने कुछ नहीं किया, सिर्फ दुआ की। खुदा आशूर पे टूट पड़ा। जब कुछ समझ में नहीं आता है, जस्ट प्रे। जब मेरे बाबा सेकंड सर्जरी के लिए अंदर गए थे ना, हम बड़े निराश थे। आप सोचो, एक आदमी का पूरा बदन खोल दिया आपने, उसके बाद भी वो आदमी ठीक नहीं हुआ है। उसके बाद भी उसके मुंह से क्लॉट्स निकल रहे हैं खून के। और जब हम उनको दूसरी बार अंदर ले जा रहे थे, वी वर वेरी डिस्करेज, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। मुझे आज भी याद है, मैंने यहोशापात की उस लाइन को लेकर दुआ करी कि जो भीड़ हमसे लड़ने आ रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। दुआ करो, प्रे, लड़ो मत। 1,85,000, आप समझ रहे हो? स्वर्गदूत 1,85 मार सकता है। खुदा आता, इनकी बोटियां भी नहीं मिलती, हड्डियां तक नहीं मिलती। मुझे लगता है कुछ लोग उधर से उड़ के भारत में आके गिरते। किसके बच्चे हो तुम, पता है? 7 साल मंदिर बनने के बाद मंदिर बनाने वाला प्रार्थना कर रहा है और कहता है, ये विशाल मंदिर मैंने तेरे लिए बनाया है, लेकिन मुझे पता है तू उसमें नहीं समाएगा, क्योंकि स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है। Heaven is your throne, earth is your footstool। वो उसको कहता है, मुझे पता है तू उसमें समाएगा ही नहीं। आपको पता है, आप यहां से नीचे जाओगे, मैं कई बार गया हूं, किसी समुद्र के सामने चले जाओ, आराम से बैठ के देखो। ये तो वो समुद्र जो दिखाई देता है, आप किसी कंट्री में जाओगे ना, तो इंडिया से लेके उस कंट्री तक समुद्र ही समुद्र है। सिंगापुर आप जाओगे ना, एक लंबा समुद्र आता है। आपको पता है, इस दुनिया में जितना पानी है, लिखा है समुद्र को वो चुल्लू में नापता है। पानी है, पानी। ये देख रहे हो? इसको कहते हैं चुल्लू। हम लोग कहावत करते थे ना, चुल्लू पर पानी में डूब मत। ये था, ये चुल्लू। लिखा है समुद्र को प्रभु चुल्लू में नापता है। सुलेमान सबोदेशक में कहता है, जैसे तू वायु का मार्ग नहीं जानता, जैसे तू ये नहीं जानता कि गर्भवती के पेट में हड्डियां कैसे बनती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर के मार्गों को नहीं जानता। जैसे तू ये नहीं जानता हवा कहां से आती है और गर्भवती के अंदर हड्डियां कैसे बनती हैं, वैसे तो खुदा के रास्तों को भी नहीं जानता कि वो कैसे आएगा, कैसे करके चला जाएगा। जिन हालातों को लेके आप बैठे हो ना, कैसे ठीक होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा उन्हें ठीक करने में इतना समय लेगा। बजा सकते हो? बजा सकते हो? हाँ, मस्त आवाज आ रही है। ऐसे सॉर्ट करेगा वो। शैतान ने आदम को गिराने में कितना समय लिया? यीशु मसीह मरा, विश्वास करो, चुटकी मुटते हो। यदि तू मुंह से विश्वास अंगीकार करे और हृदय से विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु उद्धार कितना आसान है ना, अंगीकार करो। बिल्कुल, उसने चुटकी में गिराया है, मैंने भी लोगों को चुटकी में उठाया है। आमीन। आइए हम अपने प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे।